जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो आज हम कवर करेंगे। दिस इज नॉट जस्ट अ पीवाईक्यू सेशन, दिस इज अ पीवाईक्यू कम रिवीजन सेशन। कहने की बात ये है कि पीवाईक्यूज को तो हम करेंगे, उसके साथ साथ हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक होलिस्टिक वे में भी प्रिपेयर करेंगे फॉर योर एग्जाम। और मैं आपको ये एश्योर करूंगा कि इसके बाद एक एमसीक्यू बेस्ड सेशन भी मैं लाऊंगा। ये पीवाईक्यूज के थ्रू हो गया, उसके बाद कुछ मुश्किल कंसेप्ट जो है वो भी देख लेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो आपके एग्जाम्स नियर हैं, जैसे पटवारी हो गया, जूनियर असिस्टेंट है, अब उसकी रेगुलर क्लासेस आएंगी आपके लिए। इसी तरह पीवाईक्यूज एमसीक्यू सेशन के बेसिस में वो क्लासेस चलेंगी। तो ध्यान से इन लेक्चर्स को देखोगे और पहले जैसे 20 क्वेश्चन है ना, पहले खुद ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हो। एडिशनल पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो आप नोट कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मार्तंडे सन टेम्पल लोकेटेड। तो हमें बताना है कि मार्तंडे सन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। यह आपका जेकेएसएसबी का पीवाईक्यू है। अनंतनाग में है, कठुआ में है, किश्तवाड़ में है या सांबा में है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, मार्तंडे सन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, पहले खुद ट्राई करो। देखो मार्तंडे सन टेम्पल हमारा लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। मार्तंडे सन टेम्पल है, तो एग्जाम में कोई पूछे मार्तंडे टेम्पल किसको डेडिकेट है, तो सन को डेडिकेट है। ठीक है, सूर्य देवता को डेडिकेटेड है, इतना तो आपको याद रखना। नेक्स्ट आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इसको किसने बनाया, बिल्ड किसने करा है, तो बिल्ड करा है ललित आदित्य मुक्तापिदा ने। किसने? ललित आदित्य मुक्तापिदा। कौन थे ललित आदित्य मुक्तापिदा? काराकोटा डायनेस्टी के थे। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है ना मैंने आपको, तो काराकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ललित आदित्य मुक्तापिदा। उन्होंने बनाया है किसको? सन टेम्पल को, मार्तंडे सन टेम्पल जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ललित आदित्य मुक्तापिदा को ही समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। देखो साथ साथ सब पढ़ाता चलूंगा, ये रिवीजन सेशन है, इसलिए जस्ट यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, मैं आपको ज्योग्राफी भी जम्मू कश्मीर की साथ साथ बताऊंगा, हिस्ट्री भी बताता चलूंगा। जो जो एसोसिएटेड चीजें होंगी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो साथ साथ कवर करेंगे। तो अभी तक क्या देखा, मार्तंडे सन टेम्पल कहाँ पर है? सर अनंतनाग में है। डेडिकेटेड है सूर्य देवता को। किसने बनाया? ललित आदित्य मुक्तापिदा ने। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? काराकोटा डायनेस्टी से। इसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहां पर एक और चीज, जैसे काराकोटा डायनेस्टी है ना, इसमें भी एग्जाम में काराकोटा डायनेस्टी का एक क्वेश्चन पूछता है कि काराकोटा डायनेस्टी को किसने फाउंड करा था। तो काराकोटा डायनेस्टी को किसने फाइंड करा था? काराकोटा डायनेस्टी को फाइंड करा था दुर्लभ वर्धना ने। किसने फाउंड करा था? दुर्लभ वर्धना ने। ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछता है कि आपको पता है ना चाइनीज ट्रैवल है ह्यूनसंग, चाइनीज ट्रैवल जो है ह्यूनसंग, एग्जाम में पूछता है चाइनीज ट्रैवल जो ह्यूनसंग है वो किसके टाइम पे आए थे। तो चाइनीज ट्रैवल जो ह्यूनसंग है वो दुर्लभ वर्धना के टाइम में आए थे ऑफ काराकोटा डायनेस्टी। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया। क्या देखा हमने स्टार्ट करा मार्तंडे सन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? अनंतनाग में। डेडिकेटेड टू सूर्य देवता। ललित आदित्य मुक्तापिदा ने बनाया। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? काराकोटा डायनेस्टी। काराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन? दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना के टाइम में चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसंग आए थे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इतना आपने याद रखना है। देखो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्या आप याद रखोगे, अनंतनाग में और क्या क्या है। देखो पहली बात तो ये जो मार्तंडे सन टेम्पल है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो ये भी याद रखना है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और क्या अनंतनाग में इंपॉर्टेंट है, देखो अनंतनाग में ओवेरा अरू नेशनल पार्क, मैंने आपको बोला था ना मैं फ्लोरा फन भी करवाता चलूँ। ओवेरा अरू जो हमारा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी अवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? अनंतनाग। और राजपरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है? अनंतनाग में। राजपरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है? अनंतनाग। एग्जाम में पूछता है राजपरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है, तो दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है इसका? दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दिस इज क्लियर, नो डाउट। अनंतनाग में ओवेरा अरू याद रखना है। उसके बाद आपने राजपरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है? अनंतनाग में। इसको दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर अनंतनाग। ठीक है, अब बाकी क्यों ऑप्शन छोड़ने ये भी देख लेते हैं। कठुआ की बात करते हैं। कठुआ इज फेमस फॉर बसोली पेंटिंग। याद रखना बसोली पेंटिंग। बसोली पेंटिंग के लिए हमारी कौन सी जगह फेमस है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बसोली पेंटिंग के लिए फेमस है। और क्या है कठुआ में? सुखराला माता टेम्पल। सुखराला माता टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? कठुआ में। एग्जाम में पूछेगा। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कठुआ में। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कठुआ में। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कठुआ में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बसोली पेंटिंग्स के लिए कठुआ फेमस है। सुखराला माता टेम्पल है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कठुआ की। देखो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं आप नाम लूंगा, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वहां की कोई फेमस चीज है, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इससे सभी बच्चों को हेल्प होगी, वही बच्चे कमेंट सेक्शन रिवाइज करेंगे और इस तरह से सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उसकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट जो साइट्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। दिस इज ऑल फॉर यू। ठीक है,
ये सभी की ड्यूटी है, जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं ऑल ऑफ यू मस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो किश्तवाड़ से क्या क्या फेमस है हम देख लेते हैं। किश्तवाड़ से अगर मैं बात करूं, किश्तवाड़ से एक सिंथन टॉप एग्जाम में पूछेगा, सिंथन टॉप कहाँ से है तो किश्तवाड़ से। कहाँ पर है? किश्तवाड़ में। मचेल वैली, मचेल तो आप सबको पता है कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। पाडर कहाँ पर है? मचेल यात्रा वहीं से स्टार्ट होती है, पाडर, तो पाडर भी कहाँ पर है? किश्तवाड़ में। याद रखना पाडर में क्या पाया जाता है? सफायर, ठीक है, सफायर की माइंस है ना पाडर में, तो ये भी एग्जाम में पूछता है सफायर माइंस कहाँ पर है? पाडर में या किश्तवाड़ में। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो किश्तवाड़, ऐसे पाडर, ठीक है। दिस इज क्लियर। किश्तवाड़ भी आप याद करोगे, सिंथन टॉप, पाडर हो गया, मचेल वैली होगी, ये सारे कहाँ पर है? किश्तवाड़ में। सांबा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सांबा के लिए एग्जाम में पूछता है कि सिटी ऑफ शीट्स किसे कहते हैं, तो सिटी ऑफ शीट्स इज सांबा। तो सिटी ऑफ शीट्स किसको कहा जाता है? सांबा को। सांबा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, कैलिको पेंटिंग। तो कैलिको अगर मैं बात करूं, कैलिको प्रिंटिंग की बात करूं, कैलिको प्रिंटिंग कहां पर होती है? सांबा में। कैलिको प्रिंटिंग इज इन सांबा, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा जो दो इंपॉर्टेंट साइड है, आपने सुना होगा परमंडल, तो परमंडल मेला के लिए एग्जाम में जेके सेजू ने बहुत बार पूछा है, तो अभी एक क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो परमंडल जो है बेसिकली वो पूछता है कहां पर है, या उत्तर बेनी पूछ ले कहां पर है, तो परमंडल या उत्तर बेनी अगर पूछे कहां पर है तो वो सांबा में है। और ये भी पूछता है कौन सी रिवर के किनारे है, तो देवक रिवर। कौन सी रिवर की बैंक में है, तो देवक रिवर के बैंक में है परमंडल, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि देवक रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, देवक रिवर किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर सांबा। तो सांबा के लिए आपने जस्ट इतना भी याद रखो, काम बन जाएगा। सिटी ऑफ शीट्स बोलते हैं, कैलिको प्रिंटिंग यहाँ पर है, उत्तर बेनी यहाँ पर है, परमंडल यहाँ पर है, और कौन सी रिवर के किनारे है परमंडल? देवक रिवर के। और देवक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे। एक चीची माता टेम्पल है, वो भी कहाँ पर है? सांबा में। ये पॉइंट भी याद कर लेना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो 5 मिनट लगा दिए, बट अच्छे से अनंतनाग कवर हो गया, कठुआ, किश्तवाड़ और सांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग जो है वो किसने बनाया? अकबर ने बनाया, जहांगीर ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया या शाहजहां ने बनाया, ठीक है। हमें बताना है शालीमार बाग और निशात बाग किसने बताया, ठीक है। तो किसने बनाया? जहांगीर ने। देखो एग्जैक्टली इसका आंसर जहांगीर नहीं था, बट आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जहांगीर ही आता था, क्योंकि शालीमार बाग भी जहांगीर के टाइम में ही बनाया और निशात बाग भी जहांगीर के टाइम में बनाया, बट निशात बाग जो जहांगीर ने नहीं बनाया, ठीक है। इस क्वेश्चन के मुताबिक जो ऑप्शन थे उसमें तो जहांगीर ही आता है, क्योंकि दोनों जहांगीर के टाइम में ही बने थे। बट आपको थोड़ी इसमें कंफ्यूजन मैं अभी दूर करूंगा। देखो जो शालीमार बाग की अगर हम बात करें तो शालीमार बाग बिल्कुल जहांगीर ने बनाया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया शालीमार बाग। शालीमार बाग का एक और नाम है, एग्जाम में पूछता है, इसको बोलते हैं फरा बख्श। किसको बोलते हैं? ये याद रखना, फरा बख्श और फैज बख्श। किसको बोलते हैं? शालीमार बाग को फरा बख्श या फैज बख्श भी बोलते हैं। जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए बनाया था इसको, कब? 1619 AD में, ठीक है। इसको क्राउन ऑफ कश्मीर या क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं, तो ये याद रखना, क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। किसको? शालीमार बाग। तो हम पहले शालीमार बाग डिस्कस करें। तो शालीमार बाग को किसने बनाया? सर शालीमार बाग को जहांगीर ने ही बनाया। इसको फरा बख्श और फैज बख्श भी कहते हैं। जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए इसको बनाया था। कब बनाया था? 1619 AD में। इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट शालीमार बाग। अगर मैं निशात बाग की बात करूं, देखो निशात बाग जहांगीर के टाइम में बना था, बट जहांगीर ने नहीं बनाया। देखो ये जहांगीर की वाइफ कौन थी? नूर जहां। नूर जहां का जो भाई था ना, नूर जहां का भाई, उसका नाम था आसिफ खान। आसिफ खान ने बनाया था, ठीक है। ये किसने बनाया था? आसिफ खान ने बनाया था निशात बाग। जहांगीर के टाइम पे बना था, पैसा उसी का लगा होगा, बट बनाया किसने था? आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन था? आसिफ खान नूर जहां का भाई था, मतलब जहांगीर की वाइफ के भाई ने बनाया था निशात बाग। ये पॉइंट आपने याद रखना है। निशात बाग को क्या बोलते हैं? निशात बाग को बोलते हैं गार्डन ऑफ जॉय एंड डिलाइट। तो गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ डिलाइट किसे कहा जाता है? तो वो निशात बाग को कहा जाता है। ये भी 1633 AD के अराउंड बना था। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको एग्जाम में JKSSB ने डायरेक्ट पूछ लिया था जहांगीर इसका आंसर, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो शालीमार बाग की अगर हम बात करें तो शालीमार बाग को बिल्ड करा था जहांगीर ने डायरेक्टली। फरा बख्श, फैज बख्श भी कहते हैं, और नूर जहां के लिए बनाया था। इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। निशात बाग को किसने बनाया था? निशात बाग को आसिफ खान ने बनाया था, नूर जहां के भाई ने बनाया था। इसको गार्डन ऑफ जॉय एंड डिलाइट भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर शालीमार बाग एंड निशात बाग, ठीक है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शाहजहां ने बनाया था चश्मे शाही। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, चश्मे शाही। तो चश्मे शाही कब बना था? शाहजहां के टाइम में बना था। अगर रूलर पूछे तो शाहजहां, ठीक है। रूलर पूछे तो शाहजहां, शाहजहां के टाइम में बना था। और इसको बनाया किसने था? अली मर्दन खान ने। किसने बनाया था? अली मर्दन खान। देखो एग्जाम में ये चीज ध्यान रखनी है, वो क्या पूछ रहा है
किसके टेनवर में बना था? तो शाहजहां के टेनवर में बना था। बनाया किसने था? अली मर्दन खान ने। किसके लिए बनाया था? बेसिकली शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसके लिए बनाया गया था। दारा शिकोह के लिए बनाया गया था। ठीक है, शाहजहां का बेटा, छोटा बेटा था औरंगजेब जो बाद में राजा बना था, बट बड़ा बेटा इसका दारा शिकोह था, उसके लिए जो है चश्मे-शाही बनाया था। किसने बनाया था? अली मर्दन खान ने, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। तो शाहजहां के टेनवर में बना था। ये पॉइंट आपने याद रखना, इसमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है। ठीक है, दिस इज क्लियर। शाहजहां का समझ आ गया। चश्मे-शाही ये आप याद रखोगे। ठीक है, उसमें दारा शिकोह यहां पर नाम आया तो एक और याद रखोगे, परी महल। अगर एग्जाम में पूछे परी महल किसने बनाया, तो परी महल दारा शिकोह ने ही बनाया। तो परी महल किसने बनाया? दारा शिकोह, जो शाहजहां का बड़ा बेटा था उसने बनाया। इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं, पैलेस ऑफ फेरीज, परियों के पैलेस जो है इसको कहा जाता है। तो ये भी याद रखोगे, इसको क्या कहा जाता है? परी महल को पैलेस ऑफ फेरीज। और किसने बनाया है? ये दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा बेटा। दिस इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकबर के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बना था? औरंगजेब के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कश्मीर में, अकबर के टाइम में बनता। देखो, हरी पर्वत फोर्ट, अगर आपको पूछे हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने बनाया, तो ये गलत है। हरी पर्वत फोर्ट अकबर ने बनाया था। हरी पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन करी थी। फोर्टिफिकेशन मतलब उसकी आउटर वॉल जो है वो किसने करी हुई है? अकबर ने करी हुई है, ये याद रखना। आउटर वॉल करी थी इसकी अकबर ने 1590 के टाइम में। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली इसका प्लान था कि यहाँ पर एक नई कैपिटल जो हम बनाएंगे, जिस कैपिटल का नाम था नगर नगर। क्या नाम था? नगर नगर। तो ये याद कर लो। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो अगर पूछे कोई कश्मीर में नगर नगर सिटी किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। बेसिकली हरी पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन करके एक प्लान बनाया गया था कि एक सिटी बनाई जाएगी, दैट इज नोन एज नगर नगर। हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया था अगर पूछे, तो वो दुरानी के टाइम में बना था। ठीक है, शाह दुरानी के टाइम में बना था। ये भी आप याद कर सकते हो, अकबर ने वो नहीं बनाया था। दिस इज क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पर टाइम लगाया। आपने क्या क्या सीखा यहाँ से? जहांगीर के टेनवर में शालीमार बाग भी बनता है और निशात बाग भी बनता है। शालीमार बाग की बात करें तो इसको फराह बख्श या फैज बख्श भी कहते हैं। जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए बनाया था। क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। तो जो हमारा निशात बाग है वो बेसिकली गार्डन ऑफ जॉय एंड डिलाइट है। इसको आसिफ खान ने बनाया था, नूर जहां के बाई ने बनाया था। किसने बनाया था? नूर जहां के बाई ने बनाया था। इतना हमने देख लिया। हरी पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन अकबर ने करी थी ताकि वो नगर नगर एक सिटी वहां पर बसा सके, इसलिए। ठीक है, और ये शाह दुरानी के टाइम में बना था हरी पर्वत फोर्ट। और अगर हम बात करें चश्मे शाही की, चश्मे शाही किसने बनाया था? चश्मे शाही शाहजहां के टाइम में बना था। इसको अली मर्दन खान ने बनाया था। किसके लिए? दारा शिकोह के लिए, जो इसका बड़ा बेटा था शाहजहां का। ठीक है, और दारा शिकोह ने खुद क्या बनाया था? दारा शिकोह ने खुद क्या बनाया था? दारा शिकोह ने खुद हमारे पास वो बनाया था, क्या बोलते हैं उसको? पैलेस ऑफ फेरीज। पैलेस ऑफ फेरीज किसे कहा जाता है? परी महल को। ठीक है, दिस इज क्लियर। ऑल्दो ये कंफ्यूजिंग है, भूल जाता है कोई, बट ये दो लेक्चर एक दो बार देखोगे तो आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाएंगी। कई बार तो मेरी भी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है इसमें। चलो जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ टेंपल? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ टेंपल? यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन जेकेएसएसबी कई बार एग्जाम में पूछ लेती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ टेंपल्स कहते हैं जम्मू कश्मीर में? उधमपुर को, रियासी को, कठुआ या जम्मू, किसको कहा जाता है? जम्मू को। तो जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेंपल। बट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, जम्बू जू कहां पर है? तो जम्बू जू कहां पर है? जम्मू में है ना, जम्मू के नगरोटा में। तो ये याद रखना, जम्बू जू भी कहां पर है? जम्मू में। ये एग्जाम में पूछा है। अब एग्जाम में पता क्या पूछ लेगा? श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जिसको तिरुपति बालाजी टेम्पल अभी सिद्धा रोड पे बना है ना, तो श्री वेंकटेश्वर टेम्पल जो है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल पूछ लेगा, तिरुपति टेम्पल पूछ लेगा, वो कहाँ पर है? जम्मू में, सिद्धा रोड में। ठीक है, सिद्धा रोड नहीं पूछेगा, जम्मू पूछेगा, तो जम्मू में है। तो जम्बू जू भी कहाँ पर है? जम्मू के नगरोटा में, ये याद रखो। और क्या है जम्मू में? देखो आपको एग्जाम में पूछा जा सके नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है। ठीक है, नंदनी किसी का नाम याद कर लो, और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? नंदनी जम्मू में रहती है। तो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? जम्मू में। ये पॉइंट भी आपको याद है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट तो आपको पता है, जैसे रघुनाथ टेम्पल पूछ ले, जिसकी कंस्ट्रक्शन गुलाब सिंह ने स्टार्ट करी थी, तो वो कहाँ पर है? जम्मू में है। रघुनाथ के साथ बाद रणबीरेश्वर टेम्पल हो गया, बाहू फोर्ट हो गया, भावे वाली माता का मंदिर हो गया, पीरखो टेम्पल हो गया, पंचवक्तर टेम्पल हो गया, ये सारे जम्मू में। तो सिटी ऑफ टेम्पल्स बोल रहे हैं तो टेम्पल्स तो ऑब्वियस है होंगे, बट ये दो तो बिल्कुल याद रखना कि जम्बू जू कहाँ पर है? नगरोटा में, जम्मू में। और श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल जो है, जिनको तिरुपति बालाजी मंदिर कहते हैं, वो भी कहाँ पर है? जम्मू में। ये भी आप याद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उधमपुर की, उधमपुर के लिए एक क्वेश्चन जो है सदाबहार एग्जाम में पूछा जाता है, लैंड ऑफ देविका किसे कहते हैं? लैंड ऑफ देविका, देविका रिवर है यहाँ पर, लैंड ऑफ देविका या लैंड ऑफ बाउलीज। ठीक है, यहाँ पे बाउलीज बड़ी पाई जाती है, तो किसको कहा जाता है? उधमपुर को। तो उधमपुर इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ देविका या लैंड ऑफ बाउलीज, इसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन उधमपुर से जो इंपॉर्टेंट है, पूछता है नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड कहां पर है? उधमपुर में। तो ये भी आप याद करोगे, नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी की कहां पर है? दैट इज इन उधमपुर। और क्या पूछ सकता है? रामनगर फोर्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है।
रामनगर फोर्ट कहाँ पर है? उधमपुर में। कमेंट सेक्शन में बताना रामनगर फोर्ट किसने बनाया। तो रामनगर फोर्ट कहाँ पर है? उधमपुर में। रामनगर फोर्ट कहाँ पर है? उधमपुर। उसके छोड़ के जैसे सुध महादेव टेम्पल है, उसके बाद पत्नी टॉप है, उसके बाद हमारा पंचेरी। पंचेरी तो बिल्कुल याद कर लेना, उधमपुर में पंचेरी बहुत न्यूज़ में आजकल, क्योंकि पंचेरी में टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, आपने भी देखा होगा। तो पंचेरी कहाँ पर है? उधमपुर में। इसमें भी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंचेरी जाते हुए रास्ते में क्रिमची माता मंदिर भी आता है, पंचेरी में मैंने विजिट करा हुआ है, तो ये भी याद करना है, ये भी कहाँ पर है? उधमपुर में। ठीक है, तो उधमपुर में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है? लैंड ऑफ देविका, लैंड ऑफ बाउलीज, नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी का, हमारा रामनगर फोर्ट आ गया, सुध महादेव आ गया, पत्नी टॉप आ गया, क्रिमची माता मंदिर आ गया, उसके बाद जो है पंचेरी जो है वो कहाँ पर है? ये सारा कहाँ पर है? ये सारा उधमपुर में। दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कठुआ हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था, अब रियासी में देख ले। रियासी में क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रियासी में भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट एग्जाम में रामनगर फोर्ट पूछेगा तो उधमपुर लगाएंगे सर, भीमगढ़ फोर्ट पूछेगा तो हम रियासी लगाएंगे। भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पर लगाएंगे? रियासी। धनीदार फोर्ट पूछेगा तो रजौरी लगाएंगे। याद कर लो, भीमगढ़ फोर्ट रियासी में है, रामनगर फोर्ट उधमपुर में है और धनीदार फोर्ट रजौरी में है। ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछता है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? रियासी में। उसके बाद रियासी में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पर है? रियासी में। जम्मू मत मार कर देना, कटरा रियासी में पड़ता है। ठीक है, शिव खोड़ी, शिव खोड़ी इस बार न्यूज में भी है, तो शिव खोड़ी भी याद करना कहाँ पर है? शिव खोड़ी रियासी में। और बाबा धनसर जो है, धनसर मंदिर जो है, बाबा धनसर मंदिर, वो भी कहाँ पर है? रियासी में। तो चार चीजें रियासी की याद कर लो, भीमगढ़ फोर्ट, बाबा धनसर मंदिर, शिव खोड़ी हो गया और वैष्णो देवी कटरा। इसको छोड़ के जो रियासी के हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे और क्या इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु बिल्ट द रजौरी फोर्ट एट धनीदार विलेज? तो धनीदार विलेज में धनीदार फोर्ट या रजौरी फोर्ट जिसे कहते हैं वो किसने बनाया था? कासिम खान ने, शेख इमामुद्दीन में, राजा जम्बू लोचन, मियाँ हट्टू ने। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार जीके ने पूछा है। तो किसने बनाया धनीदार फोर्ट या रजौरी फोर्ट? मियाँ हट्टू ने बनाया, ये आपने याद रखना है। मियाँ हट्टू कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे गवर्नर थे रजौरी के। तो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे गवर्नर थे रजौरी के मियाँ हट्टू, इन्होंने बनाया था। बेसिकली क्या बनाया था इन्होंने रजौरी फोर्ट, जिसको धनीदार फोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने विजिट करा है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। और ये आपने याद है कब कंप्लीट हुआ था? 1855 के टाइम में कंप्लीट हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था? 1855 के टाइम में। इसको छोड़ के और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कासिम खान। कासिम खान कौन है? कासिम खान भी मुगल गवर्नर। देखो मुगल जब इंडिया में आए थे तो सबसे पहले मुगल गवर्नर जिन्होंने चक डायनेस्टी को हराया था, चक डायनेस्टी से लड़े थे, वो कासिम खान ही थे। तो मुगल गवर्नर कासिम खान ने ही चक डायनेस्टी को हराया था, चक डायनेस्टी से लड़े थे। उसके बाद मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ था जम्मू कश्मीर में। तो आपने कासिम खान का नाम याद है। कासिम खान कौन थे? मुस्लिम गवर्नर थे। मुस्लिम गवर्नर थे, किसके मुस्लिम गवर्नर थे? मुगल्स के, ये याद रखना आपने। दूसरा मियाँ हट्टू किसके गवर्नर थे? ये याद रखना, मियाँ हट्टू गवर्नर थे महाराजा गुलाब सिंह के। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल याद रखोगे। और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? उसके बाद अगर मैं शेख इमामुद्दीन, ये भी एग्जाम में कंफ्यूज करता है। नाम से ऐसे पता चलेगा मुस्लिम गवर्नर होंगे तो मुगल्स के साथ जोड़ दोगे या अफगान के साथ जोड़, नहीं। जो शेख इमामुद्दीन थे वो बेसिकली सिख गवर्नर थे कश्मीर के। तो ये भी याद रखोगे, शेख इमामुद्दीन कौन थे? सिख गवर्नर थे कश्मीर के। राजा जम्बू लोचन जी के बारे में आपको पता ही है कि फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी इनको बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। क्या क्या सीखा हमने यहाँ पर? रजौरी फोर्ट, धनीदार फोर्ट को बोला जाता है, मियाँ हट्टू ने बनाया था। मियाँ हट्टू कौन थे? गवर्नर थे महाराजा गुलाब सिंह के। ठीक है, बाकी इन सबको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। शेख इमामुद्दीन सिख गवर्नर थे और राजा जम्बू लोचन ने जम्मू सिटी को फाउंड करा है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी? कौन से टेम्पल को छोटा काशी बोला जाता है? परमंडल को बोला जाता है, पीरखो टेम्पल को बोला जाता है, रणबीरेश्वर पंचवक्तर टेम्पल। तो छोटा काशी किसको बोला जाता है हमें बताना है। ठीक है, किसको बोला जाता है छोटा काशी? परमंडल को। ठीक है, परमंडल का जो मंदिर है ऑलरेडी बता चुका हूँ, सांबा में परमंडल मंदिर कौन से रिवर के किनारे है? देविका रिवर के किनारे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। परमंडल मंदिर में बेसिकली जो मेन टेम्पल है ना यहाँ पर, वो माता पार्वती को डेडिकेटेड है। तो ये भी याद कर लो, परमंडल टेम्पल को ही छोटा काशी बोला जाता है। सांबा में है, देविका नदी के किनारे है। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, और परमंडल मेला भी लगता है, कौन से मंथ में लगता है? फरवरी के मंथ में लगता है। ठीक है, इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको करेक्ट करोगे, बट मुझे लगता है फेब में किया जाता है। तो फेब के महीने में परमंडल मेला भी होता है। ठीक है, तो सांबा वाले कमेंट करेंगे। पीरखो टेम्पल की अगर हम बात करें, पीरखो टेम्पल कहाँ पर है? सबसे पहले ये तीनों, पीरखो टेम्पल हो गया, रणबीरेश्वर हो गया, पंचवक्तर टेम्पल हो गया, तीनों ही जम्मू में। तो ये पहले याद रख लेना, पीरखो टेम्पल भी जम्मू में है, रणबीरेश्वर जम्मू में है, पंचवक्तर भी जम्मू में। देखो पीरखो टेम्पल की यही कहानी है कि पीरखो टेम्पल में एक केव है जहाँ पे जामावंत केव जिसे कहते हैं। तो जामवंत केव है यहाँ पर, ये याद कर लो। यहाँ पे शिवलिंग भी है। तो पीरखो टेम्पल का इतना ही याद रखो। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है
बेसिकली ये किसने बनाया, महाराजा रणबीर सिंह ने। तो महाराजा रणबीर सिंह ने फाउंड किया और ये एक शिव टेम्पल है। तो ये पूछ सकता है ये एक विष्णु टेम्पल है बट इट इज़ अ शिव टेम्पल। तो ये आपने याद रखना, रणबीरेश्वर टेम्पल महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया, ठीक है। पंचवक्त्र टेम्पल के लिए आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, इसको बोलते हैं रुपए वाला मंदिर। क्या बोलते हैं इसको, रुपए वाला मंदिर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद करोगे। दिस इज क्लियर। तो हमने क्या देखा, परमंडल टेम्पल कहाँ पर है, सांबा में, देविका रिवर के किनारे है। इसमें मेन टेम्पल डेडिकेटेड है माता पार्वती को। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाएं, ठीक है। पीरखो, रणबीरेश्वर, पंचवक्त्र ये तीनों ही जम्मू में। पीरखो टेम्पल में जामावंत केव है, रणबीरेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें रणबीर सिंह ने बनाया, और पंचवक्त्र टेम्पल को रुपए वाला मंदिर कहते हैं। इतना अगर आपको याद रहेगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। तो वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, कटरा में, अरू में, पत्नीटॉप, त्रिकुटा। अब जो बच्चे करते हैं ना जल्दी, इसलिए मैं आपको जब कभी एग्जाम होता है, सुपरवाइजर का एग्जाम था उससे पहले मैंने बच्चों को बोला था, जैसे नॉट वर्ड हो गया, इनका बहुत ध्यान देना होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि OMR बेस्ड जो मॉक टेस्ट लास्ट में मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो वो जस्ट आप 1-2 टेस्ट दे दिया करो। उससे क्या होता है, बेसिकली आपको ये सिली मिस्टेक अवॉइड करते हो आप। जैसे यहाँ पर पूछा था विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड, मैक्सिमम बच्चों ने इस एग्जाम में गलती की थी। उन्होंने क्या मार्क करा था, कटरा। उन्होंने देखा वैष्णो देवी कटरा, चलो मार्क कर दो। भाई हिल पूछी है, पहाड़ी पूछी है, तो कौन सी पहाड़ी पे है वैष्णो देवी टेम्पल, त्रिकुटा हिल्स। कौन सी हिल्स पे था, त्रिकुटा। और एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए हिल डाला था यहाँ पर। और इसी तरह एक और क्वेश्चन अभी आगे और बताऊंगा, एक ब्रिज है बेसिकली, हाँ, रजौरी का कोटरंका पे, तो वो वहां पर भी ऐसी कंफ्यूजन जो है JKSSB ने कही। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करें। जैसे कहीं पे नॉट लिखा होता है तो हम देखते नहीं, हम करेक्ट मार्क कर देते हो, नॉट वर्ड, इन चीज़ों का ध्यान देना होता है एग्जाम में। वो आपको इन MCQ बेस्ड सेशन से ही पता चलता है, और जब आप खुद मॉक OMR बेस्ड देते हो, क्योंकि आपने एट द एंड OMR बेस्ड एग्जाम ही देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। तो कौन सी हिल जो है, वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पर है, त्रिकुटा हिल्स में। डिस्ट्रिक्ट याद रखना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा मैं बता चुका हूँ। अरू अगर मैं बात करूँ, अरू वैली की, ये कहाँ पर है, अनंतनाग में, ठीक है। कहाँ पर है, अनंतनाग में। पहलगाम भी कहाँ पर है, अनंतनाग में। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, पहलगाम वैली ऑफ शेफर्ड, और अरू भी कहाँ पर है, अनंतनाग में, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कालाहोई ग्लेशियर लोकेटेड। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना, इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत गई थी। JKSSB ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करा था वो बताता हूँ, उन्होंने रिटेन भी करा था, उन्होंने चेंज नहीं करा था। तो ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सी टूरिस्ट प्लेस में कालाहोई ग्लेशियर लोकेटेड है, ठीक है। गुलमर्ग में है, पहलगाम में है, सोनामर्ग में है, या मानसबल में है, ठीक है। तो सबसे पहले मानसबल तो काट दो। मानसबल एक लेक है, डीपेस्ट लेक है, अगर इंडिया की बात करें तो मानसबल लेक है। तो इतना इसको तो काट ही दो, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद कर लेना। बट जो बोलो काट दो, मतलब इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता ये लेक है। उन्होंने पूछा है कि कहाँ पर लोकेटेड है। मानसबल लेक कहाँ पर है, मानसबल लेक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में और डीपेस्ट लेक है। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, कौन सी टूरिस्ट प्लेस कालाहोई ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है। देखो इसका आंसर गुलमर्ग तो नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर पहलगाम JKSSB ने दिया था, उन्होंने रिटेन भी कर दिया। बट इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत थी, क्यों, देखो पहलगाम से अगर मैं कालाहोई ग्लेशियर की बात करूँ ना, तो ये पहलगाम से 25 किलोमीटर दूर है। बट अगर मैं सोनामर्ग से बात करूँ ना, ये सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, 12 से 14 किलोमीटर। फिर भी JKSSB ने पहलगाम को इसलिए मार्क करा क्योंकि पहलगाम जो है, पहलगाम से इसका इजी एक्सेस है कालाहोई ग्लेशियर का, और जो सोनामर्ग वाला रास्ता है वो बहुत टफ है और वहां से नहीं जाया जाता है, तो बहुत कम। तो सोनामर्ग इसलिए नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। ऑल्दो सोनामर्ग पास था कालाहोई ग्लेशियर से। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है पहलगाम। अगर JKSSB ने एक बार पहलगाम लिया तो अगली बार भी वो पहलगाम ही लेगा। तो याद कर लेना कालाहोई ग्लेशियर कहाँ पर है, पहलगाम। अगर पहलगाम नहीं है, सोनामर्ग है, तो फिर आप जा सकते हो उसके साथ, अदरवाइज आपने पहलगाम को याद रखना है। दिस इज क्लियर। देखो अब आपने याद रखना है गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग को बोलते हैं मिडो ऑफ फ्लोर। ये 3 नाम तो याद कर लो। मिडो ऑफ फ्लोर किसे कहते हैं, गुलमर्ग को। ये तीनों ही लाइन में लग गए। पहलगाम को क्या बोलते हैं, वैली ऑफ शेफर्ड्स, वैली ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है। और सोनामर्ग के क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ गोल्ड, मिडो ऑफ गोल्ड। ये 3 तो मतलब टिप्स में होने चाहिए आपको, ठीक है। गुलमर्ग, गुल मतलब होता है फ्लोर यार, तो मिडो ऑफ फ्लोर। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड, सोना मतलब गोल्ड, तो मिडो ऑफ गोल्ड। दिस इज क्लियर। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, कई बार इजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम। ये भी आपके PYQs ही हैं, आपको इजी लग रहे होंगे, ये मैंने खुद तो सेट नहीं करे हैं। तो PYQs इजी भी हैं, इसका मतलब इजी क्वेश्चन भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आते हैं। जस्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इजी तो आज मैं कवर करवा रहा हूँ PYQs वाले। इसके बाद एक और सेशन में आपका लूंगा जिसमें मैं MCQs के साथ साथ वो तो मैं ऑप्शन भी इस तरह से सेट करूंगा ताकि एक अगर मैं ऑप्शन 4 डाल रहा हूं ना, तो मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट की सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर हो जाए। इस तरह से वो MCQ सेशन आपके लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गुलमर्ग वाज ओरिजिनली नेम्ड एज गोरीमार्ग। गुलमर्ग का पुराना नाम था गोरीमार्ग एंड वाज रीनेम्ड एज गुलमर्ग बाय हुम। तो
इसका नाम गुलमर्ग वापस किसने रखा था? जहांगीर ने, गुलाब सिंह ने, यूसुफ शाह चक ने या अता मोहम्मद खान ने? तो किसने रखा था गुलमर्ग नाम? गोरी माँ का गुलमर्ग नाम रखा था यूसुफ शाह चक ने। ठीक है, यूसुफ शाह चक कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इतना याद कर लोगे काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मार्तंड टेम्पल एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाय, ऑलरेडी पढ़ लिया। देखो एक क्वेश्चन में पूछा मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पर है, दूसरे में पूछा कि अनंतनाग में ही है, क्वेश्चन में ही दे दिया। और किसने बनाया? तो किसने बनाया? ललित आदित्य। ललित आदित्य मुक्तापिदा ऑफ काराकोटा डायनेस्टी, इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, ललित आदित्य के बारे में एक और चीज बता दूं, एग्जाम में आता है भुवा बूटी। भुवा बूटी ये किसके कोर्ट पोइट हैं? तो भुवा बूटी कोर्ट पोइट थे ललित आदित्य के। ठीक है, तो ये याद कर लेना किसके कोर्ट पोइट थे? ललित आदित्य के। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। ठीक है, जो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी ना, कैपिटल जो ललित आदित्य मुक्तापिदा ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी बेसिकली वो खीर भवानी टेम्पल के पास ही बनाई थी। ठीक है, खीर भवानी टेम्पल के पास ही इन्होंने अपनी जो है कैपिटल बनाई थी, जहाँ पे खीर भवानी टेम्पल है उसके साथ ही अपनी कैपिटल बनाई थी। और इसको नाम दिया था परिहासपुरा। क्या नाम दिया था? परिहासपुर। ठीक है, परिहासपुर, ये याद कर लेना। ठीक है, तो परिहासपुर क्या था? कैपिटल बेसिकली ललित आदित्य मुक्तापिदा ने और खीर भवानी टेम्पल के साथ ही था। ये पॉइंट आपको याद रखना। मार्तंड सन टेम्पल भी इन्होंने ही बनाया। इनको समुद्रगुप्ता और कश्मीर भी कहते हैं। समुद्रगुप्ता गुप्ता टाइम के सबसे ज्यादा वॉरियर थे, इसलिए इनको ललित आदित्य भी वॉरियर थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और जीती भी थी, इसलिए इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं। तो और जो समुद्रगुप्ता है ना बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी, उनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि समुद्रगुप्ता इंडिया के मतलब नेपोलियन के साथ ट्रीट करा है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन भी वॉर बहुत लड़ता था, जीतता था, और समुद्रगुप्ता भी वॉर बहुत लड़ते थे और जीतते। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। दोनों हिस्ट्री आपको जोड़ के बता दी। अगर मैं अवंती वर्मन जी की बात करूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। तो उत्पाला डायनेस्टी को अगर कोई पूछे किसने फाउंड करा था, तो अवंती वर्मा ने फाउंड करा था। ठीक है, और इन्होंने एक टाउन बनाया था जिस टाउन का नाम था अवंतीपुरा। आज भी आपको पता है अवंतीपुरा, तो अवंतीपुरा टाउन जो है वो किसने बनाया? अवंती वर्मा ने बनाया। ये चीज आपने, इन्होंने 2 टेम्पल भी बनाए थे, एक टेम्पल शिवा को डेडिकेटेड था, एक टेम्पल विष्णु जी को डेडिकेटेड था। ठीक है, दिस इज क्लियर। ललित आदित्य भी कवर हो गया। अशोका हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ। अशोका के बारे में मैंने आपको बता दिया। अशोका में एक और चीज याद कर लो, अशोका, हाँ अकबर करा था, अशोका नहीं करा। अशोका के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने ओल्ड सिटी श्रीनगर की बनाई थी। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर है ना, जो जिसको आज क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं पंद्रेर थान या पुरंदिस्थान, पंद्रेर थान, ये याद कर लो, पंद्रेर थान या पुरांदिस्थान, ये क्या है? ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर। इसको किसने फाउंड करा था? अशोका ने। ठीक है, अशोका ने, मौर्य एम्पायर वाले अशोका ने फाउंड करा था ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर, जिसको पंडित या पुरांदिस्थान बोलते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, जयसीमा के टाइम में क्या याद रखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोहारा डायनेस्टी के रूलर थे। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके टाइम पे कल्हाना ने बेसिकली राजतरंगिणी, जो कश्मीर के सारे राजाओं के बारे में बताती है, राजतरंगिणी, इसको कंप्लीट करा था। राजतरंगिणी को कंप्लीट करा था कल्हाना ने। किसके टाइम पे किया था? जयसीमा के टाइम में किया था। कौन सा टाइम था? 1149 से 50 AD का टाइम था। ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयसीमा के टाइम पे कल्हाना ने राजतरंगिणी को कंप्लीट करा था। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, हु बिल्ट रणबीरेश्वर टेम्पल इन जम्मू रीजन? देखो एक बार एक्सप्लेनेशन देख ली ना, तो अब सारे क्वेश्चन ऑलरेडी निकलते जाए। इसके बाद भाई 10 क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन समझ ली हुई है। तो रणबीरेश्वर टेम्पल जम्मू रीजन में किसने बनाया था? महाराजा रणजीत सिंह, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह या हरि सिंह? किसने बनाया था? महाराजा रणबीर सिंह जी ने बनाया था। ऑलरेडी हम देख चुके हैं रणबीरेश्वर टेम्पल किसके लिए था? शिवा का टेम्पल था। और इन्होंने ही रणबीर पेनल कोड भी लाया था। ठीक है, जैसे आईपीसी अब वो भी चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता, बट रणबीर पेनल कोड इन्होंने लाया था। इन्होंने ही क्या किया था? रणबीर सिंह जी, आपने याद रखना, जो हमारा रघुनाथ टेम्पल है ना, उसके अंदर संस्कृत लाइब्रेरी जो है वो किसने बनाई थी? महाराजा रणबीर सिंह ने। रघुनाथ टेम्पल इन्होंने स्टार्ट नहीं करा था, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट करी थी। बट रघुनाथ टेम्पल के अंदर जो संस्कृत लाइब्रेरी है वो महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट करी थी, बनाई थी बेसिकली। ठीक है, ये याद करोगे। गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, महाराजा गुलाब सिंह ने सबसे पहली बार धर्मरथ ट्रस्ट की फाउंडेशन करी थी, धर्मरथ ट्रस्ट। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट की, कंप्लीट इनके टाइम में नहीं हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने साइन करी थी? महाराजा गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी। कब हुई थी? 16 मार्च 1846 में। तो ये भी याद कर लो, 16 मार्च 1846। कुछ हिस्ट्री भी याद रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, धर्मरथ ट्रस्ट भी इन्होंने बनाया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने इन्होंने साइन की थी 16 मार्च 1846 में। महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम पे रणबीर पेनल कोड और संस्कृत लाइब्रेरी कहाँ पर? रघुनाथ टेम्पल में। ठीक है, और महाराजा हरि सिंह तो आपको पता ही है, लास्ट रूलर जो थे जम्मू कश्मीर के, तो ये भी आप याद, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था इंडिया के साथ। कब साइन करा था? ये भी डेट देख लो, 26 अक्टूबर
1946। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who is believed to have founded the city of Jammu? तो किसने सिटी ऑफ जम्मू को फाउंड किया था? ऑलरेडी देख लिया यार, राजा जम्बू लोचन जी ने। गुलाब सिंह नहीं है, हरी सिंह भी नहीं है, प्रताप सिंह नहीं है। सिटी ऑफ जम्मू राजा जम्बू लोचन जी ने फाउंड की थी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर? देखो एक तो याद रखना कि जबरवान रेंज है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो कई बार पूछा जा सकता है कि कश्मीर जो श्रीनगर सिटी है वो कौन सी रेंज में पाया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ही क्लियर हो गया, क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन पता चल गया, जबरवान रेंज। ठीक है, अब ये पूछा कि जबरवान रेंज जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे कौन सा गार्डन है? नेहरू गार्डन, प्रताप पार्क, बसंत गार्डन है, चश्मे शाही गार्डन? तो कौन सा गार्डन है? बेसिकली चश्मे शाही गार्डन है, जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चश्मे शाही गार्डन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसने बनाया था? अली मर्दन खान में, याद आना चाहिए। किसके टाइम पे बना था? शाहजहां के टाइम। किसके लिए बना था? दारा शिकोह के लिए। दारा शिकोह कौन थे? शाहजहां के बड़े बेटे। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेहरू गार्डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू गार्डन का दूसरा नाम बोटैनिकल गार्डन है, ये भी याद कर लें। कहां पर है? श्रीनगर में। ये भी कहां पर है? श्रीनगर में है। ठीक है, उसके बाद प्रताप पार्क भी कहां पर है? श्रीनगर में। याद कर लो, कई बार अगली बार एग्जाम में पूछे प्रताप पार्क कहां पर है, तो श्रीनगर। बसंत गार्डन कहां पर है? बसंत गार्डन जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको याद मत भी करो, बट नेहरू गार्डन आपने याद रखना है, इसका नाम दूसरा बोटैनिकल गार्डन है। कहां पर है? श्रीनगर में। और प्रताप पार्क भी कहां पर है? श्रीनगर में। चश्मे शाही गार्डन किसने बनाया है? अली मर्दन खान ने। किसके टाइम पे बनाया? शाहजहां। ऑप्शन में अली मर्दन खान नहीं दिखेगा तो शाहजहां दिखेगा, तो शाहजहां मार्क करना है। जैसे निशात बाग के लिए जहांगीर दिखा था ना, वहां पर तो नहीं दिखा आपको, आसिफ खान नहीं दिखा, तो ये भी याद करना है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पढ़ना, मतलब हर एस्पेक्ट देख लेना, ताकि ऑप्शन जिस हिसाब से होंगे उसी तरह हम क्वेश्चन का आंसर मार्क करें। ऐसे लकीर के फकीर बन के एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है। पेपर से पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने ये चीजें डील करनी होती है। डैश इज नोन एज कोहेमरान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। तो डल लेक जो है हमारे श्रीनगर, उसके वेस्ट में कोहेमरान है। ठीक है, वो किसको बोला जाता है? किस फोर्ट को कोहेमरान बोला जाता है? गोलचा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट या परी महल? आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। हरी पर्वत फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोहेमरान। हरी पर्वत फोर्ट का दूसरा नाम क्या है? कोहेमरान। तो ये आप याद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, ये आपको पता है, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में, ये फेमस फोर्ट है। ठीक है, परी महल कहां पर है? श्रीनगर में है। परी महल के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, शंकराचार्य टेम्पल है ना, जो फेमस टेम्पल है श्रीनगर सिटी का, शंकराचार्य टेम्पल, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको और इसी नाम से भी बुलाते हैं। तो शंकराचार्य टेम्पल, जैसे ये देख लिया ना, हरी पर्वत फोर्ट को कोहेमरान बोलते हैं, इसी तरह आपने मुझे बताना है शंकराचार्य टेम्पल को क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, अभी वीडियो पॉज करो, सर्च करो और लिखो, शर्म मत करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। लिखोगे और दूसरों का कमेंट पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे मैंने अगर आप सबको बोला अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स लिखोगे, अगर आप सभी अपनी अपनी टूरिस्ट साइट्स कमेंट सेक्शन में लिख देते हो तो आपको कहीं और गूगल करने की जरूरत नहीं, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है डिफरेंट चैनल्स पे। यही कमेंट सेक्शन पढ़ के आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ये एक तरीका होता है स्मार्टली दूसरों की हेल्प करते हुए प्रिपरेशन करने का, और दूसरा तरीका होता है अपना छुपा के पढ़ो। तो वैसे नहीं करना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एक दूसरे का पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी साइट्स मेरे से भी छूट गई होंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी अपनी डिस्ट्रिक्ट की, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुलमर्ग फेमसली नोन एज। गुलमर्ग को क्या बोलते हैं? मिड ऑफ फ्लावर, मिड ऑफ गोल्ड, क्राउन ऑफ कश्मीर, विला सफर। सर हमने पहले ही पढ़ लिया, इसको मिड ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, हमने देख लिया मिड ऑफ गोल्ड सोनामर्ग को बोलते हैं, और वैली ऑफ शेफर्ड किसे बोलते हैं? वैली ऑफ शेफर्ड पहलगाम को बोलते हैं। ठीक है, क्राउन ऑफ कश्मीर भी बताया। क्राउन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? क्राउन ऑफ कश्मीर या क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं? शालीमार बाग को। बट अगर पूछे ज्वेल, मोती इन क्राउन ऑफ कश्मीर, क्राउन ऑफ कश्मीर में मोती किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? डल लेक को बोला जाता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछे वुलर लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो बांडीपुरा में। ये भी चीजें याद कर लेना। ठीक है, ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर डल लेक, वुलर लेक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मिड ऑफ फ्लावर गुलमर्ग, मिड ऑफ गोल्ड सोनामर्ग, विलेज ऑफ शेफर्ड पहलगाम। एग्जाम में ये भी पूछेगा पहलगाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पूछेगा सोनामर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पूछेगा गुलमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी कवर कर लो। गुलमर्ग कहाँ पर है? गुलमर्ग सर हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, सोनामर्ग सर हमारी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, और पहलगाम हमने ऑलरेडी देख लिया हमारी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। लिख लो कहीं नोटबुक में, ये इंपॉर्टेंट है। इनके नाम, इनको क्या बोलते हैं और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? गुलमर्ग बारामूला में है, सोनामर्ग गांधरबल में, और पहलगाम अनंतनाग में है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, अच्छी कंसंट्रेशन रखो, इसको अभी हम क्लियर कर लेंगे। 15 क्वेश्चन ये कहता है, यही क्वेश्चन था कंफ्यूजन वाला। दराज ब्रिज इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
दराज ब्रिज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की? बांडीपुरा, कोटरंका, राजौरी, कठुआ। अब जो पर्सन कोटरंका का था ना, उसने भी ये क्वेश्चन गलत किया। क्यों? उसे दराज ब्रिज कोटरंका में, ये सबको पता है, ठीक है, मतलब सबको नहीं पता, इवन जो जोरी वाले हैं उनको तो पता ही होगा दराज ब्रिज कोटरंका में है। बट मिस्टेक कहाँ पर हुई? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछा था यार। है ये लोकेशन एग्जैक्टली कोटरंका है। कोटरंका इज अ सब डिवीजन इन जोरी डिस्ट्रिक्ट। जोरी डिस्ट्रिक्ट में 5 सब डिवीजन आ जाती हैं, ठीक है। ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रोड बिल्डिंग में, तो 5 डिवीजन आ जाते हैं। कालाकोट हो गया, कोटरंका हो गया, नौशहरा हो गया, ठीक है, और हमारे पास 2 हैं, थन्ना मंडी आ गया और मेन रजौरी आ गया। बट यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछा था यार, तो डिस्ट्रिक्ट रजौरी थी, कोटरंका नहीं थी। तो दराज ब्रिज कहाँ पर है? रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। सब डिवीजन पूछता तो, या डिवीजन पूछता तो कोटरंका आ जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से गलत हो गया था बहुत से बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुभार धर मेला। मैं आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है आई थिंक यहाँ पर। तो सुभार धर मेला की अगर हम बात करें, वो कौन सी लोकेशंस में हुआ था जम्मू कश्मीर की? भद्रवाह में, किश्तवाड़ में, श्रीनगर में या कठुआ में? भद्रवाह में हुआ था। भद्रवाह कहाँ पर है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। भद्रवाह से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। भद्रवाह की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे जय वैली वगैरह हो गया, ये सब देख लेना। और जो डोडा के बच्चे हैं वो भद्रवाह की लोकेशन कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू? राजा अमर सिंह जम्मू में जहाँ पर रहते थे उस जगह का हमें रेजिडेंशियल प्लेस बतानी है। अखनूर फोर्ट, बाहू फोर्ट, अमर फोर्ट या गोलगढ़? कहाँ पर? अमर फोर्ट में। राजा अमर सिंह कहाँ पर रहते थे? अमर फोर्ट में। अखनूर फोर्ट भी जम्मू में, बाहू फोर्ट में ही बावे वाली माता का टेम्पल है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अखनूर फोर्ट में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट भी आ जाता है, हड़प्पन वाला, तो ये याद रखना, अखनूर फोर्ट में ये चीज़ भी है, ठीक है। वो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पे मूव करते हैं। परी महल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन जबरवान। जबरवान रेंज है कश्मीर में, देख लें, इन द स्टेट ऑफ J&K, बाद एस्टैब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर? परी महल किसने बनाया था? औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह या अकबर? दारा शिकोह ने बनाया था, ये बता चुके हैं हम ऑलरेडी। दारा शिकोह ने बनाया था। एल्डर सन था शाहजहां, उसका एल्डर सन था किसका? शाहजहां का ही एल्डर सन था बेसिकली। कौन? दारा शिकोह। और उन्होंने क्या बनाया था? परी महल। ये पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 में मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन दूध पत्री लोकेटेड? देखो ये ना क्वेश्चन मैंने आपको 10 बार पढ़ाया था। अगर आपका टूरिस्ट प्लेसेस वाला थोड़ा वीक लग रहा है ना, अब जाओ, एक प्लेलिस्ट है हमारी, अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन करो, जूनियर कोई भी करो यार, एक जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट है, या पटवारी जम्मू कश्मीर या जूनियर असिस्टेंट जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस पड़ी हुई हैं। एक वीडियो है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू, एक वीडियो है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। उसमें मैंने 10 बार बताया हुआ है दूध पत्री और तोश मैदान, ये 2 वर्ड मैंने बार बार लिए थे। दूध पत्री और तोश मैदान कहाँ पर है? दूध पत्री और तोश मैदान बुडगाम में, ये चीज़ याद रखना। दूध पत्री को वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं, वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं। दूध पत्री एक बार पूछ चुका है ना, अगली बार तोश मैदान पूछ लेगा। तो दूध पत्री और तोश मैदान कहाँ पर है? बुडगाम में। दूध पत्री को वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं। यहाँ पर जो रिवर है ना बेसिकली उसका नाम है शैली गंगा रिवर। कौन सी रिवर है? शैली गंगा रिवर। शैली गंगा रिवर आ गया ना तो आप यूपी मार्क कर आना, नहीं, जम्मू कश्मीर में शैली गंगा रिवर कहाँ पर है? बुडगाम में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्चाबल गार्डन ऑल्सो नोन एज प्लेसेस ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, इस लोकेटेड। अच्चाबल गार्डन को प्लेसेस ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है, गांदरबल में है, अनंतनाग में है, शुपियां में। तो अच्चाबल गार्डन कहाँ पर है? अनंतनाग में है। ये पॉइंट याद रखना, हर चीज़ श्रीनगर में नहीं है। तो अच्चाबल गार्डन अनंतनाग में। प्लेसेस ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं। 1620 एडी में जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने इसको बनाया था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो हमने रिवाइज करने की कोशिश करी। दीज आर ऑल PYQs ऑफ JKSSB डिफरेंट एग्जाम। रिसेंट जो एग्जाम हुए उससे पहले वाले भी ये उसके ही PYQs हैं। अब ये तो था PYQ वाला सेशन। अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया क्योंकि इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ऑल्दो मैंने कवर करवाया, बट एक और सेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आएगा। अब कब आएगा वो डिसाइड कर लेंगे। विद इन 3-4 डेज में कोशिश करूंगा एक सेशन आपको और प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम सारे इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से कवर कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बात करूँ, देखो एक चीज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं छूट रही है, मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं चाहता कि मैं वो छूटे आपको। देखो सबसे पहले अगर मैं रजौरी की बात करूँ ना, रजौरी में आई थिंक मैंने आपको डंडीदार फोर्ट के बारे में बता दिया है। इसके साथ ना जैसे चिंगस फोर्ट है ना, वो भी एग्जाम में पूछता है यार। तो चिंगस फोर्ट कहाँ पर है? ये भी रजौरी में है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बाबा गुलाम शाह बादशाह श्राइन। बाबा गुलाम शाह बादशाह श्राइन ये कहाँ पर है? ये भी रजौरी में, ठीक है। उसके बाद दरहाल वाटरफॉल पूछे तो ये भी रजौरी में है, ठीक है, ये याद रखना। और एक और बांडीपुरा का पूछता है, ये 2 तो आप याद कर लेना यार।
बांडीपुरा में क्या याद कर लेना, एक तो गुरेज वैली पूछे तो बांडीपुरा में, एक तो वुलर लेक पूछता है, वुलर लेक ये हमने देख लिया बांडीपुरा में। एक पूछता है एग्जाम में किशन गंगा और नीलम रिवर, ये एक ही रिवर का नाम है, किशन गंगा या नीलम रिवर, ये पूछता है ये किसकी ट्रिब्यूट है, ये झेलम की ट्रिब्यूट है। तो इसका एक प्रोजेक्ट है, किशन गंगा प्रोजेक्ट बोलो या नीलम प्रोजेक्ट बोलो, ये कहाँ पर है, ये भी बांडीपुरा में, तो याद कर लेना। गुरेज वैली कहाँ पर है, बांडीपुरा में, वुलर लेक बांडीपुरा में, किशन गंगा प्रोजेक्ट अगर पूछे तो बांडीपुरा में, किशन गंगा नीलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की। अगर आपने कल वाला रिवर्स ऑफ इंडिया वाला सेशन नहीं देखा है तो आप बहुत मिस्टेक करे, उसमें इंडस वैली मैंने अच्छे से, इंडस रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ाया, और इंडस रिवर सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपकी जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी भी एग्जाम में आती है, और रिवर्स ऑफ इंडिया एंड लेक्स भी आपका टॉपिक है। तो मैं आपके लिए जो रिवर्स ऑफ इंडिया वाला लेक्चर ला रहा हूँ ना, विद मैप्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन लेक्चर्स को अच्छे से देखो, उसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और पहले सेशन में मैं देख रहा हूँ 2500-2700 के करीब बच्चे ने देखा, दूसरे सेशन में 1000 तक पहुंच गया। तो ये जो आपका नंबर डिक्रीज हो रहा है ना लेक्चर्स देखने का, इस मोटिवेशन के साथ मुझे नहीं लगता कि इतने सेशंस आपके लिए अच्छे आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखनी है, आपके लिए बनाई जा रही है, 100% अच्छे से देखोगे, सारा कंटेंट यूट्यूब में आपको अवेलेबल है, तो आप अच्छे से देखोगे, मैं भी उतनी मोटिवेशन के साथ आपके लिए नए नए लेक्चर्स लाने की कोशिश करूंगा। 1-2 दिनों में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा आपके लिए लाऊं कि जूनियर असिस्टेंट और पटवारी और भी बाकी जो एग्जाम है उनका एक आपको रोड मैप प्रिपेयर करके दे दूं, किस तरह से हम पढ़ाएंगे, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं विद इन 1 और 2 डेज संडेज ही मेनली एक वीडियो डाल के आपको 5-6 मिनट की बता दूंगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह शेयर कर देते हैं, प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वहीं पर शेयर होती है। और डू शेयर दिस चैनल टू अदर्स ऑल्सो जो प्रिपेयर करें फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम, जो नए एग्जाम्स भी आ रहे हैं उनकी भी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम उनको भी जो हमारा एजुकेशन कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।